बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ खुशबूदार मसाला बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिस खाने में भी ये मसाला डाल देंगे, यकीन मानिए खुशबू से महक उठेगा आपका खाना। आपके खानों को चार चांद लगा देगा। ये मसाला इतना खुशबूदार और इतना जायकेदार होगा कि बाज़ार के महंगे महंगे जो डब्बों वाले मसाले हैं वो आप घर पर लेके आना भूल जाएंगे अगर आप एक दफ़ा इस मसाले को बनाकर अपने खानों में डालेंगे तो। और ये इतना आसान है बनाना, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल मसाला है, लेकिन इसको हम घर पर इजीली किस तरह से बना सकते हैं और बनाकर हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। जब भी आप कोई खाना बनाएं अपने खानों में ऐड करें और अपने खाने को खुशबूदार जायकेदार बनाएं। सिर्फ एक बार बनाएं। अगर एक दफ़ा ये मसाला बनाकर आप अपने खानों में डालेंगे ना तो आप बार बार यही मसाला बनाना चाहेंगे। इस खुशबूदार मसाले को बनाने के लिए सबसे पहले जो हम मसाला यहाँ पे ले रहे हैं ज़ीरा। ज़ीरा यहाँ पर 2 किस्म का, दोनों मैं लूँगी, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा। ये दोनों जो हैं क्वांटिटी में हम बराबर लेंगे। जो मैं मसाला यहाँ पर रेडी करूँगी उसकी क्वांटिटी ½ kg की होगी। उस हिसाब से ये सारे मसाले ऐड करी हूँ। 3 खाने के चम्मच यहाँ पर काला ज़ीरा, 3 खाने के चम्मच यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा ले रही हूँ, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी हम मसाला बनाते हैं उसमें ज़ीरे का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह हम यहाँ पर 3 खाने के चम्मच साबुत धनिया ऐड कर देंगे। साबुत धनिया के साथ भी खुशबू बहुत अच्छी होती है और कोई ऐसा इसमें मसाला नहीं होगा जो इसमें ऐड ना मैं करूँ, तभी जाके हमारा जो मसाला है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। और 3 खाने के चम्मच यहाँ पर मैं काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। साबुत काली मिर्च आपने ले लेनी है। पंसार स्टोर से आपको सारे मसाले बहुत इजीली मिल जाएंगे। इसी तरह खुशबू के लिए सौंफ इसमें ऐड कर रही हूँ। सौंफ भी 2 खाने के चम्मच। अच्छा, कुछ मसाले ऐसे हैं जिनकी क्वांटिटी हम थोड़ी सी कम रखेंगे, वो भी इस हिसाब से कि इसकी जो खुशबू है, कुछ मसालों की खुशबू बहुत ज़्यादा है तो हम नहीं चाहते कि जो मसाला है वो फिर जो है ऐसा बने कि आपके खानों में अरोमा अच्छा ना हो। अच्छा, यहाँ पर बादियान के फूल हैं, इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो इसे हम 2 खाने के चम्मच ऐड करेंगे। ये आपने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह हम यहाँ पर जायफल जो है वो 2 अदद शामिल करेंगे। जायफल इस तरह की होती है, मोटा सा एक दाना होता है और उसकी गुठली होती है, अंदर ऊपर छिलका होता है। छिलका आपने ऐड नहीं करना, गुठली निकालनी और इस तरह से तोड़ लेना है। ये 2 से 3 हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसी तरह हम यहाँ पर जावित्री जो है ये भी ऐड कर देंगे। 2 फूल इसके ले लिए। इसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है तो इसे भी हम थोड़ी सी मिकदार में ऐड करेंगे। कुछ मसाले हैं जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं। और इसी तरह मेथरे जो हैं ये मोटे वाले साबुत, ये हम यहाँ पर 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। अब इसमें छोटी इलायची ऐड कर रही हूँ, 15 से 18 दाने हैं ये भी। खुशबू इससे भी बहुत कमाल की होगी मसाले में, ये भी आपने ज़रूर इसमें ऐड कर देनी है। इसी तरह हम इसमें दालचीनी ऐड करेंगे। दालचीनी की भी आपने कुछ स्टिक्स ले लेनी है। ये देखा है तकरीबन 2 चम्मच जितना हमने यहाँ पर दालचीनी की स्टिक्स जो हैं ये ले ली हैं। दालचीनी लेने के बाद यहाँ पर अदरक पाउडर शामिल कर रही हूँ। अदरक पाउडर आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है। इसकी खुशबू, इसका जायका खाने में लाजवाब होगा, इसे आपने स्किप नहीं करना। इसी तरह मैं यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, 2 खाने के चम्मच ये भी है। कसूरी मेथी आपने ज़रूर इसमें ऐड करनी है। इसी तरह यहाँ पर मोटी इलायची भी ऐड कर दूँगी। मोटी इलायची भी ज़रूर अपने खानों में शामिल किया करें। ख़ास तौर पर जो हम कौरमे मसाले बाहर से जैसे लेके आते हैं उसमें मोटी इलायची की जो खुशबू है वो बहुत होती है। कुछ लौंग है मेरे पास तकरीबन 1 खाने के चम्मच। और इसी तरह यहाँ पर साबुत वाली जो सूखी हुई मिर्चें होती हैं ये यहाँ पर 8 से 10 दाने ले लिए हैं। अब ये सारे मसाले ऐड करने के बाद एक जो ख़ास चीज़ है जिसके साथ मसाला अगर बनाए हम कौरमा, जिसके साथ मसाला बिल्कुल इनकम्प्लीट है, वो यहाँ पर ये मसाला है पिपली। ये पिपली पंसार स्टोर से मिल जाएगी, महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती है। ये आपने ज़रूर इसमें ऐड करनी है। 4 से 5 अदद हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और तेज़पात के पत्ते, तेज़पात के पत्ते आपने ज़रूर इसमें ऐड करने हैं। ये क्वांटिटी में 4 से 5 हैं। अब ये मसाले फ्राई पैन में ऐड करने के बाद हमने हल्की सी फ्लेम पे इनको कुक करना है। इनमें जितना भी मॉइस्चर है एक तो वो ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा ये कि जब हम इसे कुक करेंगे ना इसकी शेल्फ़ लाइफ भी अच्छी होगी और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। हमेशा मसालों को, जब भी आप कोई भी मसाला बनाते हैं तो मसालों को लाजमी कुक किया करें ताकि इनमें जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, इनकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाए और इनका जो टेस्ट है वो भी डबल हो जाए। तो मैं भी इसी तरह यहाँ पर हल्की सी आँच पर इसकी खुशबू आने तक इसको कुक करूँगी।
4 से 5 मिनट लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। हम जब इसे कुक करेंगे तो मसाला अच्छे से कुक हो जाएगा और इसकी जो खुशबू है वो बड़ी कमाल की होगी। बस आपने ना चेक कर लेना, जब से एक हाथ को लगे तो फिर समझ लें कि कुक हो गया, और दूसरा ये कि खुशबू इसकी आएगी। यहाँ पर मसाला कुक हो गया, इसे ठंडा किया और ठंडा करने के बाद हमने मिक्सी जार में ऐड कर देना है। आप मिक्सी जार में थोड़ा थोड़ा करके भी अगर ग्राइंड करना चाहें तो कर लें। हमारा मकसद है मसाले को अच्छा सा ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में बना लेना। इतनी देर में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि रमज़ान आने से पहले पहले आप भी इसी तरह कौरमा मसाला बनाएं और इसे सेव कर लें और ईद की दावतों में बनाएं, रमज़ान की दावतों में बनाएं। जब भी आप कोई भी सालन बनाएं उसमें ऐड करें और ज़बरदस्त सा जो मसाला है वो रेडी करें। अब यहाँ पर हमने मसाले को ग्राइंड कर लिया है और ये पाउडर फॉर्म में मसाला बन गया है। बहुत ही कमाल का मसाला है। आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में रखें और इसे सेव करें। इंतहाई खुशबूदार मसाला जो हमने घर पर इजीली रेडी किया है, आप भी इसी तरह करें और अपने खानों को चार चांद लगाएं खुशबूदार मसाले के साथ। तो उम्मीद करती हूँ ये आसान से मसाले की जो रेसिपी है आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। 5 मिनट में बनने वाला ये जादुई चाट मसाला जो आपके हर खाने के टेस्ट को बदल के रख देगा। आज की जो चाट मसाले की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो हर फ्रूट चाट, दही भले, चना चाट और हर स्नैक्स के टेस्ट को डबल कर दे। इस चाट मसाले की खास बात ये है कि ना ही इसमें कोई केमिकल है और ना ही इसमें एक्स्ट्रा नमक होगा। घर के आम मसालों से बनने वाला ये चाट मसाला बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगा। और यकीन माने, जब आप एक दफ़ा ये चाट मसाला बनाएंगे तो बार बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और कोई बाहर से चाट मसाला जो है वो लेना भूल जाएंगे। तो चलें चाट मसाला बनाना शुरू करते हैं। क्वांटिटी मेजरमेंट अपने हिसाब से कीजिएगा। मैं क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। यहाँ पर 4 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी। 4 खाने के चम्मच यहाँ पर खुश्क धनिया शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पर ज़ीरे की और धनिया की क्वांटिटी ज़्यादा रख रही हूँ। काली मिर्चें इसमें शामिल कर दूँगी 2 खाने के चम्मच। इसी तरह सौंफ है मेरे पास, ये भी 2 खाने के चम्मच शामिल कर दूँगी। अब ये वो सारे तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। 1 कप या हाफ़ कप जितनी आप यहाँ पर लाल मिर्च जो है सूखी हुई वो ले लें और 1 खाने का चम्मच यहाँ पर अजवाइन। ये वो मसाले हैं जिनको हमने ड्राई रोस्ट करना है हल्की सी आंच पे। जब इनमें से खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझ लें कि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया है और इस स्टेज पे आके आपने इसको भी चूल्हे से उतार लेना है, ठीक है। लेकिन आपने इसको जब ड्राई रोस्ट करना है तो हल्की सी फ्लेम पे इसे अपने मसाले को भूनना है और इसकी बड़ी ज़बरदस्त और भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। हल्का हल्का इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए तो समझ लें कि मसाला जो है वो अच्छे से भुनाई हो गया है और ये वो स्टेज है जब आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद आपने इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है। इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर फ्लेम ऑफ करने के बाद हमने इस मसाले को ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि पाउडर फॉर्म में जो मसाले हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। उससे पहले इसका जो ठंडा होना है वो ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो दूसरे मसाले हैं जिसमें अदरक पाउडर है मेरे पास 3 खाने के चम्मच, आमचूर पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच, काला नमक इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। नमक की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। टाटरी इसमें शामिल कर रही हूँ 1 बड़ा खाने का चम्मच। और ये पाउडर फॉर्म जो मसाले हैं ये इसमें शामिल करके हमने इन तमाम मसालों को अच्छा सा पाउडर फॉर्म में रेडी कर लेना है। कोई भी मिक्सी जार ले लें और मिक्सी जार में शामिल करने के बाद इसको हमने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में रेडी कर लेना है। चाट मसाले की कई तरह की वीडियोस पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और सब में तरीका जो है वो मुख्तलिफ है। और ये जो तरीका आपके साथ चाट मसाले का शेयर कर रही हूँ ये भी एक ज़बरदस्त और ऑथेंटिक तरीका है जो कि बिना केमिकल के हम घर पर इजीली चाट मसाला किस तरह से रेडी कर सकते हैं, जो चटपटा भी होगा, तीखा भी होगा और खुशबूदार भी होगा। यहाँ पर चाट मसाले को अच्छा सा मैंने पीस लिया है मिक्सी जार में और इसे मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। अच्छा, इस चाट मसाले को आप किसी भी स्नैक, दही बड़े, चना चाट, फ्रूट चाट, किसी भी फ्राइड आइटम के साथ, मतलब कि आप अफ्तारी में हर रेसिपी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चाट मसाला बहुत ही ज़बरदस्त है। तीखापन जो है वो आप अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसमें जो सूखी हुई लाल मिर्चें हैं वो आप
ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उससे ये कि तीखापन ज़्यादा होगा और चाट मसाले का जो टेस्ट है वो और मज़े का हो जाएगा। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चाट मसाला यहाँ पर रेडी हो गया। आप इसे एयर टाइट जार में सेव कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। पूरा रमज़ान आप इसे अपने खानों में ज़रूर ऐड कीजिएगा। ज़रूर आप इस खुशबूदार मसाले को बनाइएगा घर पर, बिना केमिकल के। ये मसाला बहुत ही आसान तरीके के साथ और बहुत ही आम मसालों के साथ हमने घर पे रेडी की है। और घर पे तैयार किए हुए मसालों की कुछ बात ही अलग होती है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और चाट मसाला की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। टिकटॉक से अगर देख रहे हैं वीडियो तो आईडी को ज़रूर फॉलो करें और वीडियो को ज़रूर रिपोस्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।